हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे सोल लैंड का एपिसोड 112। अब तक हमने देखा था कि बीस्ट स्ट्राइक एकेडमी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जिनका नेतृत्व एम्परर ड्रैगन दीतान कर रहा होता है। फाइनली इंसानों और इन बीस्टों के बीच इस बात पर सलाह हो जाती है कि आज के बाद कोई भी इंसान किसी भी बीस्ट को मारकर उसकी सोल रिंग को एक्वायर नहीं करेगा, जिसके अल्टरनेट मेथड को तानसन ने इजाद किया होता है, जिसकी प्रैक्टिस के लिए वो आज फॉरेस्ट में आए हुए होते हैं। एंड फाइनली उसका डिमॉन्स्ट्रेशन सभी टॉप 10 बीस्ट एंड एम्परर दीतान के सामने करने वाले होते हैं। तो अब आगे हवचन स्टारडियो फॉरेस्ट के सेंटर में आ गया होता है, जहाँ की सीनरी को देखकर बहुत ही मेस्मराइज हो जाता है। तभी दीतान आगे उसे बताता है कि ये स्टारडियो फॉरेस्ट का कोर हिस्सा है और इस तालाब को लेक ऑफ लाइफ कहते हैं, जो बहुत ही ऊर्जा से भरी हुई है। अगर तुम इसका एक घूंट भी पी जाओ तो तुम्हारी सोल पावर में बहुत ही बढ़ोतरी होगी। तभी होचान उस पानी को पीकर बहुत ही रिफ्रेशिंग सा महसूस करता है। वो ये सोच रहा होता है कि इंसान जिस जंगल को इतना खतरनाक कह रहे होते हैं, ये पता ही नहीं कि इस जंगल के अंदर इतनी अच्छी सी एक और दुनिया जो बिल्कुल जन्नत की तरह बसी हुई है। दीतान उसे बताता है कि ये लेक जिंदगी देने वाली लेक है। तुम जितने भी जानवरों को इस फॉरेस्ट में देख रहे हो, वो हजारों सालों से पहले इसी लेक से जन्म पाए हैं। तभी वन ऑफ द 10 टॉप मोस्ट बीस्ट, जो कि एक बियर होता है, वो एक इंसान यानी तांगसन को देखकर उसके ऊपर हमला करता है, पर उससे पहले ही दीतान उसके ऊपर हमला करके उसे रोक देता है। तभी वो बीस्ट दीतान को कहता है कि दीतान, तुमने मुझे क्यों पीछे हटने के लिए कहा? क्या तुम नहीं जानते कि आज से पहले इन इंसानों की वजह से कितने हमारे भाई बहन मारे जा चुके हैं? आज बदले का वक्त है, मुझे मत रोको, मैं इसे मार कर ही दम लूंगा। दीतान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे खिलाफ जाओ। इतना कहकर वो उसके ऊपर एक इमेंस प्रेशर डाल देता है, जिसे बियर बीस्ट नहीं सहन कर सकता एंड वो दीतान से माफी मांगना शुरू कर देता है। दीतान बियर बीस्ट को समझाता है कि क्या लगता है कि मैं इंसानों से डरकर पीछे हट गया? क्या तुम श्रेक के ऊपर अटैक किए हुए युद्ध के नतीजे को नहीं जान सके कि किस तरह हमारे भाई बहनों को जान जानी पड़ी थी? अगर हम श्रेक को डिस्ट्रॉय भी कर सके तो क्या इंसानों के बाकी देश चुप बैठेंगे? क्या वो हमारे ऊपर युद्ध का ऐलान नहीं करेंगे? इसीलिए थोड़ा सब्र से काम को रखो। तभी सारे टॉप बीस्ट भी उस जगह आ जाते हैं। तभी दीतान वो युहाओ को कहता है कि अपने स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट को इन सब को दिखाओ। तभी युहाओ आइस एम्परर को बाहर बुलाता है, जिसे देखकर सारे बीस्ट शॉक में आ जाते हैं। तभी बीस्ट बीजी कहती है कि ये तो सच में आइस एम्परर है। एंड दीतान के कहने के ऊपर वो अपनी स्टोरी बताता है कि किस लिए एम्परर बीस्ट ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया था। वो पूरी स्टोरी बताता है, जहाँ पर वो फर्स्ट एम्परर बीस्ट को फॉरेस्ट में मिला था एंड लास्ट में उस फाइट को भी, जिसमें बहुत सारे सोल मास्टर्स को सन एंड मून एम्पायर में कैद करके रखा हुआ था, जिसमें एम्परर बीस्ट आकर उसकी मदद भी की थी एंड फाइनली उसके लिए अपनी जान भी सैक्रिफाइस की। तभी सारे बीस्ट उसकी इस कहानी के ऊपर अपने अपने नतीजे इजहार कर रहे होते हैं। ट्री बीस्ट उसे पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे पास कोई एक ऐसा मेथड है जिससे बगैर बीस्ट की जान जाए वो तुम्हारे साथ मिल जाए? क्या ये सक्सेसफुल भी है? तभी युहाओ कहता है कि हाँ। तभी वो उनको बताता है कि किस तरह आइस एम्परर की रूह को महफूज करके उसके मास्टर ने उसके साथ जोड़ दिया था,
जिसकी वजह से वो आज भी जिंदा है एंड अपनी मर्जी की भी मालिक है एंड मुझे सोल ड्रिंक्स देने के बावजूद भी उसकी मौत नहीं हुई है। ये सुनकर सारे बीस्ट आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। तभी बीस्ट बेजी सामने आती है कि मैं वॉलंटियर के लिए तैयार हूँ। तंग यूहाव कहता है कि मेरी टेक्निक्स को अगर इस्तेमाल करेंगे तो सक्सेस रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यूहाव कहता है कि ये नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए जिसमें सोल बीस्ट को अपनी मर्जी से फ्यूज होना पड़ेगा। अगर जबरदस्ती करेंगे तो किसी के भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। तभी बीस्ट बीजी सामने आकर कहती है कि हमें ये कोशिश करनी ही पड़ेगी। पिछली बार में बहुत सारे बीस्ट जख्मी हो गए हैं और इनकी चोटें इतनी ज़्यादा हैं कि वो इलाज से ठीक नहीं हो पाएंगे, तो हमें ऐसे बीस्ट को के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ताकि वो जिंदा तो रह सके। तभी डीथैन कहता है, तभी बीस्ट को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अपने अपने टेरिटरी में जाओ और ऐसे बीस्ट को ढूंढो कि जो अपनी मर्जी से इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार हो जाए। एंड यूहा को कहता है कि तुम यहाँ पर रुककर अपनी क्षमता को बढ़ाओ। ये सुनकर सारे बीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। टिमिन आकर वो यूहाव को बताता है कि अगर सारे बीस्ट अगर तुम्हारी तरह सोच रहे होते तो वो आज उनकी ये हालत नहीं होती। आज तक कोई भी बीस्ट एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं काम किया है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सारे बीस्ट मिलकर श्रेक एकेडमी के ऊपर किस लिए हमला किए थे? ये तो बस उस एम्परर ऑस्पिशियस बीस्ट के कारण था, क्योंकि उसी के ऊपर इन सभी बीस्ट का मुकद्दर तय है। एंड दूसरी जानिब इंसान अपने अपने हथियार बनाने में मसरूफ हैं, बट ये बीस्ट आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। यूहाव कहता है कि बीस्ट भी तो एसेंस ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं ताकि उनकी भी ताकत बढ़ जाए। तभी वहाँ पर आइस एम्परर, जो कि अब एक ह्यूमन फॉर्म में बदल गई होती है, आती है। वो बताती है कि इस टाइमिंग की कॉम्बैट पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसका दिमाग बहुत ही तेज चल रहा है, जिसे देखकर टाइमिंग उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू करता है, जिसे वो मारकर नीचे फेंक देती है। तभी यूहाव से पूछता है, वो भी यूहाव से बताते हुए कहती है कि अगर डीथान सभी बीस्ट की इतनी फिक्र कर रहा होता तो अब तक टीमिंग भी 11th टॉप बीस्ट बन गया होता। जिस पर यूहाव से बताता है कि आजकल तुम टीमिंग की बहुत ही केयर कर रहे हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दोनों के बीच? जब से तुम क्याकुन वैली से वापस आई हो, बहुत बदली बदली सी लग रही हो। जिसे सुनकर वो शर्मा जाती है एंड ऑकवर्ड फील करना स्टार्ट करती है। तभी टैमन कहता है कि यूहाव, मैं आइस एम्परर और स्नो क्वीन के साथ मिलकर तुम्हारे साथ लड़ूंगा। तुम हर एक युद्ध में जिस भी शामिल होगे, हम भी उस युद्ध में शामिल होंगे, क्योंकि हमने सोल स्पिरिट का रास्ता अपनाया है, तो अब से हम तुम्हारे स्पिरिट्स हो गए हैं। हम भी चाहते हैं कि कोई भी बीस्ट स्टारडूलो फॉरेस्ट में का इसलिए न मारा जाए, इसलिए हम भी तुम्हारा साथ देंगे ताकि तुम उस टेक्निक को आगे बढ़ाओ जिससे बीस्ट और इंसान एक साथ मिलकर रहने लगे और कोई भी बीस्ट उसकी सोल रंग की वजह से न मारा जाए। तभी तीनों मिलकर कहते हैं कि हमारी उम्मीद बस तुमसे ही जुड़ी हो, तुम्हें कामयाब होना ही पड़ेगा। यूहाव उस लेक के पास बैठकर उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर अपनी ताकत को बढ़ा रहा होता है ताकि वो अपनी प्रैक्टिस से अपनी सोल पावर को बढ़ा सके, जिसे देखकर ड्रैगन मास्टर उसकी तारीफ करता है। जिससे यूहाव कहता है कि नहीं, मैं तो इतना भी अच्छा नहीं हूँ जिसके आप ऐसी तारीफ करें। जिसे डीथान कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो किसी इंसान के पास भी नहीं है।
तुम्हारी इतनी हिम्मत भी है कि तुम मेरे इस खतरनाक से जगह पर बैठकर आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो आओ देखते हैं कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। ये कहकर उन दोनों के बीच एक फ्रेंडली मैच शुरू हो जाती है, जिससे वो युहाओ की ताकत का अंदाजा लगा रहा होता है। युहाओ का हर एक अटैक उसके ऊपर फेल हो रहा होता है। तभी जितान कहता है कि अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझ पर हमला करो। युहाओ अपनी फुल पावर को समन करके फुल पावर्स को अनलीश कर देता है एंड जितान के ऊपर एक बहुत ही डेंजरस सा पंच कर देता है, जिसमें उसकी और वुतोंग की कंबाइंड पावर से वो दीतान के ऊपर एक हमला कर देता है, जिसे दीतान अपने पंजे को समन कर जमीन को फाड़ देता है एंड युहाओ के उस अटैक को जमीन के अंदर धसा देता है, जिससे युहाओ का अटैक पूरा नलिफाई हो जाता है। युहाओ दीतान के सामने को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सीनियर, आपका बहुत ही शुक्रिया क्योंकि आपने मुझे इस काबिल समझा। जिस पर दीतान कहता है कि बहुत खूब, तुम और 2 दिन के लिए यहाँ प्रैक्टिस करो, मैं 2 दिन के बाद वापस आऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है एंड युहाओ की उस पावर को याद करके सोच रहा होता है कि अगर ये युहाओ अब इस ताकत को प्रदर्शित कर रहा है कि कई इंसानों के सुपर ड्यूलो भी इस तरह से अपनी पावर को नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसका अटैक इतना पावरफुल हुआ था कि मैं भी उसका सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए मुझे बाजू हटना पड़ा। अगर ये इसी तरह से प्रैक्टिस कर रहा होगा तो जल्द से जल्द ये एक भगवान की पावर की तरह अपनी पावर को बढ़ा सकता है। 2 दिन का समय बीत जाता है एंड युहाओ जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है वहाँ पर बीस्ट बीजी आती है एंड दीतान को बताती है कि दीतान, शेक एकेडमी के लोग आए हुए हैं, अब हमें चलना चाहिए। ये कहकर वो तीनों वहाँ से निकलकर जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर शेक एकेडमी के मास्टर्स, स्टूडेंट्स एंड बीस्ट होते हैं ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके। दीतान कहता है कि युहाओ, जाओ अपनी एक्सपेरिमेंट को करो, मुझे देखना है कि ये किस हद तक कामयाब होता है। अब तुम्हारी पावर को जांचने का समय आ गया है, अपने आप को प्रूव करो। दीतान की इस तरह इंसानों के फेवर में बोलता हुआ देखकर एक मंकी बीस्ट दीतान से कहता है कि क्या आप इन इंसानों को कुछ ज़्यादा ही भाव नहीं दे रहे? चलो सब मिलकर इन इंसानों का खात्मा करते हैं। जिससे दीतान उसके ऊपर गुस्से से देखता है, बस एक नज़र से उस मंकी बीस्ट पीछे को हो जाता है एंड अपने गुस्से को दबा लेता है। तभी युहाओ सामने आकर बीस्ट को लाने के लिए कहता है। तभी कुछ बीस्ट एक 1000 ईयर पुराने बीस्ट को लाते हैं, जो कि युद्ध के अंदर बहुत ही घायल हो चुका होता है एंड जिसका ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल होता है। तभी फिर से मंकी बीस्ट कहता है कि ये मेरा एक आंख वाला टाइगर है जो मेरा बहुत ही वफादार है। अगर इस एक्सपेरिमेंट में इसकी जान चली गई तो मैं तुम्हें और इन इंसानों को यहीं पर मार डालूंगा। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। तभी इंसानों की तरफ से डाई हॉबिन वॉलेंटियर के लिए तैयार होता है। सच में करना चाहते हो? दाई युबाई कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैंने एकेडमी के तुम्हारे ऊपर बहुत सारे ऐसी हरकतें की हैं जिससे तुम्हारा और मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, बट तुमने मेरे पिताजी की जान बचाई थी तो उस फेवर को आज मुझे रिटर्न करना है। चलो इस एक्सपेरिमेंट को मेरे ऊपर आजमाओ। अभी युहाओ कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहता है कि तुम्हें कम्प्लीटली
इसके सोल रिंग के साथ जुड़ना होगा, तभी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अपनी दिलो जान से उस रिंग के आह्वान करो, तभी योहाव अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करता है। उसकी पावर्स को देखकर सारे इंसान एंड बीस्ट शॉक में आ जाते हैं कि ये तो एक 7 रिंग सोल सेंट है जिसके पास एक 100,000 साल पुरानी सोल रिंग है जो उसे उस इविल आई टायरेंट को मारने पर मिली थी। उसकी पावर्स को देखकर दाइहोबाई ईर्ष्या करता है, लगता है कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तभी योहाव सोल स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को शुरू कर देता है, जिससे वो अपने मास्टर की दी हुई छड़ी एंड तलवार को समन करता है। छड़ी से 2 किरणें निकलती हैं जो कि दाइहोबाई और उस टाइगर के कॉन्शियसनेस को एक करने के लिए बढ़ रही होती हैं। पर तभी वो टाइगर जो जख्मी होकर आया हुआ होता है वो योहाव के ऊपर पीछे से अटैक करता है, जिसे योहाव एम्परर को समन करके उस टाइगर को मार देता है, जिसे देखकर वो मंकी बीस्ट गुस्से में आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे लोगों को मार सको। तो आज के लिए बस इतना ही। इन द कमिंग एपिसोड्स हम देखेंगे कि वो मंकी बीस्ट योहाव को क्या करेगा एंड दीतान उसके बदले में योहाव को क्या जाने देगा या फिर वो उससे और इंसानों के साथ उन्हें भी मार देगा। तो तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।